हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अतिथि शिक्षकों की जानकारी ऑनलाइन फीड करना है वो किस प्रकार से करना है। 2024-25 के जो यूडाइस डाटा है अतिथि शिक्षकों का वो किस प्रकार से दर्ज करना है। तो दोस्तों, आइए आज इस विषय में आप चर्चा करेंगे और ये किस वेबसाइट से जारी होगा और इसमें क्या सावधानी रखनी है, और इसमें कई सारी समस्याएं हैं जो हम इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ ही में बताएंगे कि जो हमारा नेशनल कोड जारी होगा वो किस प्रकार का होगा, नेशनल कोड कहां से देखें और कैसे जारी होता है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप किसी अन्य स्कूल पर यूडाइस में दर्ज हैं, जिस प्रकार से हम कोई बच्चे का जो डाटा है वो यूडाइस में दर्ज करते हैं, ऐड करते हैं, और वो अन्य कहीं या फिर अन्य राज्य में अन्य स्कूल में दर्ज होता है तो वो मैसेज दे देता है आधार कार्ड नंबर डालने से। इसी प्रकार के हम लोगों का आधार कार्ड भी नंबर जैसे ही डालेंगे, अगर हम लोगों का डाटा कहीं अन्य स्कूल पर, प्राइवेट स्कूल पर भी है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जानकारी जो है रेड कलर में शो हो जाएगी और हम उसको खोलकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में सारी जानकारी एक साथ जानेंगे। और अगर कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम आपको समस्या का समाधान दे सकें। और साथ में हम, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं जो ये योजना, ये जो प्रपत्र जारी हुआ था जो राज्य सरकार द्वारा, तो यह 25 अप्रैल को जारी हुआ था और यह 30 तारीख लास्ट डेट दी गई है। और यहाँ पे 3 फॉर्मेट में हमें जो जानकारी प्रविष्ट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे थे जो सेक्शन 3 में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो है सीरियल नंबर 3 पर गेस्ट टीचर की संख्या प्रविष्ट की जाएगी। टीचर डिटेल में संलग्न प्रारूप में 3 पार्ट में जो प्रविष्ट की जानी है। पार्ट ए और बी में अतिथि शिक्षकों की स्थिति के आधार पर, और पार्ट सी में संलग्न प्रपत्र में दिए गए सुझाव की प्रविष्टि की जाना है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे ये जो लेटर जारी हुआ था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं सीधे हम वेबसाइट पर यूडाइस की। तो सबसे पहले आपको सर्च कराना होगा क्रोम पर यूडाइस प्लस, और यहाँ पे जैसे ही आप सर्च कराएंगे तो हम होम पेज पर आ जाएंगे। और होम पेज पर आने के बाद यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गो वाली टैब पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम गो वाली टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें वर्क करना है टीचर मॉड्यूल पर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको देखना होगा टीचर मॉड्यूल पर, और यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिल करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे अपना जो डाइस कोड है वो फिल करना होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पर और एक जो समस्या जाती है, हम जो स्कूल की या फिर टीचर की जो आईडी लॉगिन करते हैं यूडाइस प्लस पर, तो उस वाले में ऐड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, ये जो आपको आईडी लॉगिन करनी है, ये जो ब्लॉक स्तर की आईडी है जिसमें हम पहले वर्क करते थे, जैसे हमें इसके पहले जो आईडी हमें हमारे पास नहीं थी यूडाइस प्लस की, और उसी से हम बच्चे को मैपिंग, जब बच्चे का यूडाइस डाटा फिल करते थे, उसी आईडी के थ्रू हमें ये जो अतिथि शिक्षकों को जो जानकारी है ऐड करनी है। तो दोस्तों, हमने जो आईडी है ब्लॉक स्तर की, या फिर हमें जो आईडी प्रोवाइड की गई थी पहले, तो उसी आईडी को हमें लॉगिन कर लेना है और वहाँ पे हमें अपना जो डाइस कोड है स्कूल का वो सर्च कराना होगा। तो दोस्तों, यूडाइस जो पोर्टल पर हमें डाइस कोड सर्च कराना होगा। यहाँ पे जैसे ही सर्च कराते हैं हमारी जो सारी डिटेल है वो खुल के आ जाएगी हमारी स्कूल की। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इंपोर्ट स्टाफ है। अगर आप अन्य स्कूल पर मैपिंग यूडाइस प्लस पर आपका नाम शो हो रहा है तो यहाँ से हम इंपोर्ट स्टाफ के पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको नेशनल कोड निकालना होगा। ये नेशनल कोड कहाँ से प्राप्त होगा ये हम बता दें आपको, ये BRC वाले पासवर्ड से, या फिर BRC जाकर आप वहाँ से अपना नेशनल कोड निकलवा सकते हैं, या फिर जिस स्कूल में आपका डाटा शो हो रहा होगा उनसे संपर्क करके आप नेशनल कोड निकाल सकते हैं। और नेशनल कोड के थ्रू ही आप जो अन्य स्कूल पर यूडाइस में डाटा भरना चाहते हैं तो इंपोर्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपना जो डाटा है यहाँ पे फिल कर दिया था, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉन रेगुलर टीचर जो है, स्टाफ जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और हम अन्य किसी का भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड टीचिंग स्टाफ पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम ऐड टीचिंग स्टाफ पर क्लिक करेंगे और हमें ये जो पेज होगा खुल के आ जाएगा। पेज में हमें सिर्फ जो डिटेल है बेसिक हमें प्रोफाइल की जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम कैपिटल अक्षर में फिल करना होगा और यहाँ पे जेंडर फिल करना होगा। जेंडर फिल करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे जो स्टाफ कोड है या जो स्टेट UTI या इफ़ अवेलेबल है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी यहाँ पे भर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, और यहाँ पे आप क्या जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो फिल कर देनी है जो भी है, और यहाँ पे जो डिग्री है वो आपको फिल कर देनी है। डिग्री फिल करने के बाद यहाँ पे आपकी जो शिक्षा से संबंधित हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो फिल करनी है, जैसे DED BEd डिप्लोमा एंड DLED जो भी आपकी कोर्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर जो एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। जीमेल ID, यहाँ पे आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे जो आधार में आपका नाम पड़ा हुआ है तो आपको अच्छे से देखकर यहाँ पे फिल कर देना है। आधार नंबर के आधार पे यहाँ पे आपको नाम फिल करने के बाद यहाँ पे इसके बाद आते हैं जो हमारा थोड़ी सी डिटेल है, जो हमारी बेसिक डिटेल है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है मैथमेटिक्स जो आपने किस श्रेणी तक यानी कि किस क्लास तक आपने अध्ययन किया है। 10वीं अगर 8वीं तक अध्ययन किया है तो यहाँ पे बिलो सेकेंडरी, 10वीं तक सेकेंडरी और 12वीं तक इस जो हाई सेकेंडरी यानी कि ग्रेजुएशन भी आपने मैथ से की है तो यहाँ पे पोस्ट भर सकते हैं। इसके बाद साइंस आपने कहाँ तक पढ़ी है, 10वीं 12वीं 8वीं जो भी आपने पढ़ी है जहाँ तक वो यहाँ पे आपको भर देनी है। इसके बाद इंग्लिश विषय कहाँ तक रहा है, आपकी कौन सी क्लास तक, यानी कि आपको ग्रेजुएशन भी इंग्लिश से किया है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन भर देना है। और यहाँ पे सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस आपने कहाँ तक पढ़ी है, 10वीं तक या पढ़ी होगी। यहाँ पे ये पूछ रहा है लैंग्वेज, जो 8वीं के आधार पर जो लैंग्वेज है ये आपकी लैंग्वेज कहाँ तक गई है, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर जहाँ तक भी आपने पढ़ाई की है वहाँ तक आपको ये जो लैंग्वेज फिर कर देनी है, सिर्फ आपको पोस्ट भरनी है। और यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि आप विकलांगता का कोई प्रकार है तो यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेंट केवल पर भर सकते हैं। और यहाँ पे नेचुरल अपॉइंटमेंट भर सकते हैं। यहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी पार्ट टाइम है, अपन पार्ट टाइम ही जॉब कर रहे हैं, रेगुलर तो है नहीं, अन्यथा ये इस प्रकार की समस्या नहीं जाती। और यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट टाइम यानी कि अब जब भी आपने ज्वाइनिंग की है, फर्स्ट टाइम सर्विस के लिए अप्लाई किया है तो किस डेट पर आपने अप्लाई किया अतिथि शिक्षक के लिए, तो ज्वाइनिंग कब ली, जिस डेट में यानी कि 2014, 15, 2016 जिस तारीख को आपने इसका कोई ना रिकॉर्ड रखा ही होगा तो आपको यहाँ पे वो डेट फिल कर देनी है। और यहाँ पे इस सत्र की जो यानी कि 2024-25 की जो सत्र की जो डिटेल है, डेट है, जिस तारीख को आपने ज्वाइनिंग ली है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इस प्रकार से आपकी जो ये प्रोफाइल जनरल प्रोफाइल है ये तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे अगर कोई समस्या जाती है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके बाद एक और 3 स्टेप में आपको जानकारी फिल करनी होगी और हम आपको यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल है, इसको भी आपको सेकंड वाले स्टेप में कंप्लीट करना होगा। और जो लास्ट स्टेप बचता है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, जो इस प्रकार के 3 स्टेप में जानकारी भरी जाना है। तो दोस्तों हम आपको दिखा दें, यहाँ पे हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल जो है खोल के दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो सेकंड वाला ऑप्शन है यानी कि सेकंड जो आपको स्टेप में भरना है तो यहाँ पे देख पाएंगे अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, जो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे नेशनल कोड दिखाई देगा। जो ये प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने डेटा को जो फिल कर चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, हमने जो इसको इम्पोर्ट किया है क्योंकि मेरा जो अदर स्टेट पर अदर स्कूल पर मेरा डाटा जो भर चुका था यूडाइस, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे आपका नेम से फिल होगा। टीचिंग टाइप, यहाँ पे टीचिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक का कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे हेड जो टीचर है, टीचर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लिटरेचर है, टीचर है, अध्यापक है, और सहायक है, संविधा वर्ग 3, और गुरुजी सीनियर लिटरेचर, और वर्षित जो अध्यापक है। इस प्रकार की डिटेल आपको पूछेगा तो आप इसका जो प्रकार है आप स्वयं को फिर करना है। क्लास लेंथ जो प्राइमरी आप पढ़ाते हैं तो प्राइमरी आएगा। और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट एंड लीव जो है
यहाँ पे प्राइमरी टीचर यहाँ पे फिल कर देना है। और अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट है। जो आप वर्ग 3 में पढ़ाते हैं तो ऑल सब्जेक्ट ही आते हैं। अगर वर्ग 2 में है तो आप जो सा विषय आप अध्ययन करवाते हैं तो उस विषय को आपको फिल कर देना है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे फिल कर देना है। सभी जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे शो होंगे। और यहाँ पे आप मेन सब्जेक्ट लेंथ 2 यानी कि 3 जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें से तीनों सब्जेक्टों को यहाँ पे फिल करना होगा। और यहाँ पे आप जो अपने अनुसार यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो यहाँ पे इसके बाद तीसरा दोस्तों इसके बाद आपका जो तीसरा स्टेप होगा यहाँ पे ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। तो यहाँ पे इसको भी आपको खोल के दिखा दे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो तीसरा वाला स्टेप है, तीसरा जो इसकी प्रोसेस है, तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की आपको डिटेल जो यानी ट्रेंड एंड टीचिंग CWSN यहाँ पे आपको नो ही रखना है। ट्रेंड एंड कंप्यूटर फॉर यूज और टीचिंग यहाँ पे भी नो आपको फिल कर देना है। ट्रेनिंग रिसीविंग नॉट रिक्वायर्ड आप अपने अनुसार भी भर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग नीड यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड। और वेदर टीचिंग रिसीविंग ट्रेनिंग अंडर इस प्रकार से यहाँ पे भी नो है। वर्किंग डेज सस्पेंस ऑन नॉन टीचिंग तो यहाँ पे जीरो ही रहने देना है। और यहाँ पे लैंग्वेज है, तीनों आप जो भी लैंग्वेज यहाँ पे फिल कर देंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और जो भी आप फिल करना चाहें तो भर सकते हैं। 3 लैंग्वेज हैं। और यहाँ पे आप अपने अनुसार भी यहाँ पे फिल कर देंगे और इसके बाद अपडेट कर देंगे। तो इस प्रकार की जानकारी आपको भी यहाँ पे भर देना है। तो तीनों स्टेप में जो अतिथि शिक्षकों की क्वालिफिकेशन है वो UDAIS+ में अपडेट कर देनी है। अगर आपको कोई समस्या जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपको इस प्रकार की कोई समस्या आप ये मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर इस प्रकार की जानकारी के लिए और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।